नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। अच्छी और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी है, अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर जिसका उद्घाटन हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। अबू धाबी में बने इस मंदिर की चर्चा इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि ये मंदिर काफी भव्य बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी काफी बड़ा है और मंदिर को भव्य बनाने के लिए भारत की कई चीजों का इस्तेमाल किया गया। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे और मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। अबू धाबी में एक अरब मुल्क जहां पर वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने खुद ये जमीन दी और फिर उसके बाद यहां पर मंदिर निर्माण हुआ। नक्काशी की भी बात यहां पर लगातार हो रही है, किस तरीके से खूबसूरत पिलर यहां पर बनाए गए हैं और जिन देवी देवताओं की प्रतिमाओं को यहां पर उकेरा गया है वो भी बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर की खास बात कई सारी है। यूएई की आपको बता दें कि संस्कृतियों का संगम आपको यहां देखने को मिलेगा। इनमें 7 मीनारें भी बनाई गई हैं और मंदिर में तापमान मापने और भूकंप की हलचल पर नजर रखने के लिए 300 से ज्यादा हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यूएई में 3 अन्य हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में है। बीएपीएस मंदिर खाड़ी देशों का सबसे बड़ा मंदिर है और ये अबू धाबी का पहला मंदिर है। तो इन 7 तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर कल जब यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद आज का दिन बहुत अहम है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और एक एक करके इस पूरे मंदिर परिसर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से पूरा मंदिर बनाया गया। सुबह से ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है बातचीत करते हुए। खासतौर पर अक्सर जो अंदाज प्रधानमंत्री का हम देखते हैं कि किसी भी भव्य इमारत को बनाने वाले कारीगरों का शुक्रिया अदा जरूर करते हैं और यहाँ पर भी यही बात है। वहाँ तमाम कारीगर मौजूद हैं और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया उन्होंने। बिल्कुल, तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री ने हर एक कोने को जाकर के देखा। उनके साथ स्वामी ब्रह्म विहारी जी मौजूद थे जिन्होंने एक एक जगह को जाकर के दिखाया, बताया और इसकी भव्यता और दिव्यता बताई। आपको हम बता दें कि इतना आसान, इतना सरल नहीं लगता जो आप तस्वीरें ये देख रहे हैं भव्य और दिव्य अक्षरधाम मंदिर की सीधे अबू धाबी से। देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। दिन के समय में एक अलग ही दृश्य, लेकिन अब जब शाम का वक्त है, जब लाइट्स जल गए हैं, वहां पर रोशनी हो गई है, तो देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें। और ये तस्वीर, ये देखिए, ये भव्यता की तस्वीर, ये दिव्यता की तस्वीर, ये सनातन की तस्वीर है जो कि अरब की धरती से देखने को मिल रही है हमें। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम साधु संतों के साथ, हमारे साथ दवे जी लगातार बने हुए हैं, जितेंद्र दवे जी। दवे जी, ये जो तस्वीरें हैं ना, ये सिर्फ हम तस्वीर नहीं कहेंगे या फिर हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। सनातन का परचम जिस तरह से लहरा रहा है और अरब देश से जिस तरह की ये तस्वीर पहली बार सामने आई है, ये बहुत कुछ कहती है अपने आप में। सचमुच आपकी बात सही है, क्योंकि पूरे अरब मुल्क में ये सबसे बड़ा भव्य हिंदू मंदिर है और जिस हिंदू मंदिर में हिंदू धर्म के सब सनातन देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ केवल भगवान स्वामीनारायण और उनके मुख्य शिष्य गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति नहीं, यहाँ राम, लक्ष्मण और जानकी की मूर्ति है, यहाँ भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति है, यहाँ जगन्नाथ जी की मूर्ति है, यहाँ हमारे भारत के जितने भी हिंदू धर्म की शाखा है उनके सबके भगवान के उत्तम भक्त की भी मूर्ति है। जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी की और उनके बड़े भाई उनकी भी मूर्तियां हैं। तो कोई भी जो भारत धर्म में, सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाला जो है या इसकी कला कारीगिरी और मंदिर के प्रति कुछ आकर्षण है ऐसे जो है, उनको बहुत आनंद होगा।
और सबसे बड़ी बात देखिए कि इन मूर्तियों को आप बहुत अच्छे से दवे जी समझा पाएंगे, यहाँ पर प्रदर्शित करने का मकसद यही है क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं जो देश के अलग अलग कोनों से वहां पर जाकर बसे हुए हैं और हर भारतीय वहां पर जाकर दर्शन कर पाए, अपने अपने आराध्य के सामने नतमस्तक हो पाए, यही मेरे ख्याल से एक मुख्य मकसद होगा। वही है कि जो भी भारतीय जो है, इसको जो भी देव देवता में श्रद्धा है उसका दर्शन करे और दर्शन करने के बाद उसको सुकून हो, आनंद हो, वही हमारा मकसद है। बिल्कुल। और यहाँ पर तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा ही रहे हैं, कार्यक्रम की भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। आइए अब आपको जो वो तमाम भारतवंशी जो यहाँ पर पहुंचे थे इस मंदिर के उद्घाटन के लिए, क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनके मन की भावना सुनवाते हैं। हम लोग सिंस 15 इयर्स यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कोई भी जैसे मंदिर आज तक नहीं था, तो अभी हम लोग वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि इधर एक मंदिर है और मंदिर हो रहा है। तो कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मंदिर का प्रोग्राम हो तो हम लोग आ सकते हैं। जो सिटी है ये कल्चरल कैपिटल बनने वाला है। इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पीस, हार्मनी एंड इट्स अ ग्लोबल पीस फॉर एवरीवन। सो हम बहुत थैंकफुल है यूएई गवर्नमेंट का कि यूएई गवर्नमेंट एंड हिज हाइनेस हैज अलाउड अस, गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ टेम्पल हियर। आज ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे लग रहा है जैसे रामलला अभी अयोध्या में आए हैं, वैसे हमारे स्वामी नारायण जी यहाँ यूएई में आए हैं। कई सालों से हम यहाँ पर है, ये हमारा घर तो वैसे बन ही चुका है। आज मंदिर आने के साथ साथ हमें ऐसे लग रहा है बस यही अपना अभी घर है, कर्म भूमि बन गई है, ये धर्म भूमि भी बनने वाली है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ की सरकार को, यूएई सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। ऐसे हम लोग राजस्थान से हैं, जालोर जिले से और मुंबई से आए हैं और स्पेशल इस मंदिर के लिए आए हैं और हमारी पूरी राजस्थानी गणवेश में, हमारा पूरा वेशभूषा में हम लोग आए हैं और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के साहब को, जो हमें मंदिर, हिंदू मंदिर बनाने के लिए हमको ये मौका मिला। यहाँ हिंदू टेम्पल में अभी आया हूँ तो यहाँ मुझे वेरी अंदर से जो फीलिंग आ रही है, ये मैं यूएई सरकार की दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि हमने हमारे इस हिंदू टेम्पल को यहाँ इसे शानदार बनाया है। की भावना थी जो आपने देखी और ये मुस्कुराहट जो आपने देखी, ये अमूल्य है, ये आपको और कहीं मिल ही नहीं सकती। जब आप जाएंगे अरब देश, या कह लीजिए कि सिर्फ अरब देश ही क्यों, जब आप अपने देश से पराये मुल्क जाएंगे और वहां पर जब आप रहते हैं तो अपनी मिट्टी की खुशबू अगर आपको मिले, सनातन की वो पहचान, जहां आप दिन रात बचपन से आपने जब से आंखें खोली अपने माता पिता को पूजा अर्चना जिनके करते हुए देखा है, मंदिरों में आप गए हों, तो उसको इतना आप मिस करते हैं कि वो शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो भारतीय जो कि वर्षों से वहां पर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे इस पल का, आज दवे जी वो पल आ गया, वो क्षण आ गया, वो पावन पल जिसका इंतजार न सिर्फ हम लोग बल्कि तमाम वो लोग जो इस वक्त आबू धाबी में विशेष करके रह रहे हैं या फिर दुबई में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन। देखिए दवे जी, सबसे बड़ी बात, अभी आपने लोगों को सुना, एक तरीके से उनके भाव, उनके चेहरे, उनकी आंखों से छलक रहे थे। कर्म भूमि के साथ साथ अगर वो धर्म भूमि भी बन जाए, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। देश लोग छोड़ते हैं कि ताकि वहां पर रोजगार के लिए जाएं, कर्म भूमि बनाते हैं, लेकिन वहां पर अगर आपका मंदिर आपको मिल जाए, आपको आजादी मिल जाए कि आप खुलकर अपनी आराध्य को नमन कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, अपने धर्म को निभा सकते हैं, इससे बड़ी बात शायद और कोई नहीं हो सकती। नहीं, देखिए अभी आपने ये देखा होगा कि ये मंदिर में हमारे प्रधानमंत्री कुछ नक्काशी कर रहे थे, उसमें लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। तो वो वसुधैव कुटुंबकम का पूरा श्लोक ऐसा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र आदमी है, जो वहाँ के शेख है जिन्होंने जमीन दी, वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई सब हमारे साथ जुड़े हुए ये कार्य करने में, और सबके साथ मिलकर ये मंदिर बनाया है, तो सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम सही है। वही हमारे प्रधानमंत्री नक्शी काम कर रहे थे। और यहाँ पर एक और चीज, एक चीज श्वेता ऐड ऑन कर दूं, इस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने दवे जी वहां पर किया भी। पहली बात तो उन्होंने अपनी वो वार्ता शेयर की कि जिस दौरान प्रधानमंत्री ने आग्रह वहां पर किया था जमीन के लिए, तो कहा कि मैंने तो ऐसी बात कर दी और उन्होंने जमीन दे दी। और दूसरी बात इसी के साथ जोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री कतर भी जाएंगे। ये दिखाता है कि किस तरीके से, आपने जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात की, ये दिखाता है कि किस तरीके से भरोसा कायम होता है, दोस्तियां कायम होती हैं और किस तरीके से रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, इसी
रिश्ते के वजह से हमारे यहाँ जो कतार में जो हमारे हिंदू भाई जो बंदी के रूप में थे उसको रिहा कर दिए और वो भारत आ गए, क्योंकि हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे थे और हमने ये बताया कि उनका कोई गुनाह नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हाँ, देखिए वही कर रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम। और हर जो ग्रुप है, महिलाओं का ग्रुप, बच्चों का ग्रुप, बड़ों का ग्रुप, जिन्होंने इसमें अपना श्रमदान दिया है, वो सबको प्रधानमंत्री जी पर्सनली मिल रहे हैं और सबको थैंक्स कह रहे हैं। बिल्कुल, ये अंदाज है प्रधानमंत्री का, क्योंकि यहाँ पर भी हम हर जगह देखते हैं, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर ये अंदाज जरूर होता है, जो श्रमिक होते हैं उनका जरूर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। और इस तरह प्रधानमंत्री ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जब भी वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैदिक संकल्प के बाद खास तौर पर अगर हम पूरे इलाके की बात करें, देखिए देश से अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग आकर बसे। 60 का वो दशक था जब यहाँ पर भारतीय जाकर बसने शुरू हुए। बहुत लंबा समय, बहुत लंबा वक्त था, लेकिन 18 में इस मंदिर का शिलान्यास होता है और फिर उसके बाद तय वक्त पर बनकर तैयार हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू इसलिए भी आ गए थे कि उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को टेलीविजन पर देख रहे थे, लेकिन आज जब यहाँ पर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इससे बड़ा भावुक क्षण कोई और नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में जो भी भगवान के लिए एक बहुत बड़ा संबंध था, वो प्रकट करने का उनको अवसर मिल गया। मंदिर में निर्माण कार्य में वो आ गए, मंदिर की पूजा में वो लोग आ गए, और आज हमारे सबसे बड़े जो हमारे बीएपीएस मंदिर, जिसने ये मंदिर का निर्माण किया है, उनके मुख्य महंत स्वामी महाराज केशव जीवन दास जी, जो आज 90 साल के हो गए हैं, वो खुद वहां पहुंच गए हैं ये मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में पहुंचे, स्वामी ब्रह्म विहारी वहां पर मौजूद थे। देखिए किस तरह से उन्हें गले लगाया, वो प्यार, वो दुलार लुटाते हुए एक दूसरे पर। और ये स्नेह जो है हमेशा प्रधानमंत्री का दिखता रहा है बीएपीएस के तमाम वॉलंटियर्स के लिए भी, और खास करके स्वामी ब्रह्म विहारी जी के लिए भी दिखता रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वो आगे बढ़ते हुए, और तमाम जो बालक बालिकाएं यहां पर मौजूद हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब से ये मंदिर बन रहा है, तमाम वॉलंटियर्स, चाहे वो दुबई में रहने वाले हों या फिर अबू धाबी में रहने वाले हों, और न सिर्फ दुबई और अबू धाबी बल्कि पूरे विश्व में जहां कहीं भी हैं, जो बीएपीएस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहां पर आके महीनों अपनी सेवा देते रहे हैं और निस्वार्थ भाव में सेवा देते रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग काम लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सपरिवार यहां पर आकर लोग रहते रहे हैं, अपनी सेवा देते रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं उनका ये विश्वास, उनकी आस्था और मंदिर के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, स्वामीनारायण के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उसी का नतीजा है कि आज ये भव्य और दिव्य मंदिर अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण का बनकर तैयार हो गया है। आपने सही कहा कि श्रद्धा है। भगवत गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिसको श्रद्धा है वही मंदिर में जाएगा, उसी को ये ज्ञान प्राप्त होगा कि मुझे इस लाइफ में क्या करना है, और इसके लिए जो मंदिर है, जो शास्त्र है, जो गुरु है, वही सही रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और आज तो देखिए बसंत पंचमी है। हाँ? आज तो माँ सरस्वती की आराधना का दिन है। हाँ? और आज ही के दिन कहते हैं कि यहीं से आपको रास्ता दिखाया जाता है। वही मैं कहता हूँ कि भगवान स्वामीनारायण, जिन्होंने ये स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की, उन्होंने जो अपना बहुत महत्व का ग्रंथ लिखा शिक्षापत्री, उसका जन्म भी आज हुआ था। हमारे ये बोचासनवासी अक्षर पुरुष संस्था के स्थापक जो यज्ञ पुरुष दास जी था, उनका भी जन्म आज हुआ था। स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत बहुत बड़े कवि निष्कुलानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, उसका भी जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा पवित्र दिन है। बिल्कुल। तो चलिए हम आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वहां पर सूर्यास्त के बाद किस तरह की खूबसूरत लाइटिंग वहां की गई है और शाम के वक्त वो मंदिर किस तरह का नजर आ रहा है, एक वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं।
बेहद खूबसूरत तस्वीरें, शाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुछ समय पहले की है, जब यहाँ पर आरती, भव्य आरती हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों जो महात्मा हैं वो मौजूद हैं और वो कर रहे हैं यहाँ पर आरती। ब्रह्म विहारी स्वामी मौजूद हैं, केशव गोविंदास जी, केशव गोविंद दास जी भी, स्वामी जी जो हमारे मुख्य है, बिल्कुल बिल्कुल, और 90 ईयर्स ओल्ड है, बिल्कुल, और वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि प्रमुख स्वामी महाराज का ये दिव्य स्वप्न था कि यहाँ अरब देश में जब वो पहुंचे थे, इस धरती पर चारों तरफ रेगिस्तान था, मिट्टी थी, बालू था, तब उन्होंने ये परिकल्पना की थी कि यहाँ पर इस भूमि पर अरब देश में बनेगा ये दिव्य मंदिर अक्षर पुरुषोत्तम का। और ये आप देख रहे हैं साथ ही साथ तस्वीरें, आज वो दिव्यता, वो भव्यता से बनकर परिपूर्ण हो चुकी है ये मंदिर। और ये जो दिव्य तस्वीरें आ रही है अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण की, अपने आप में अद्भुत है। कुछ दिनों पहले हमने जिस तरह से देखा था यहाँ अयोध्या में जो तस्वीरें सामने आई थी, रामलला की तस्वीर देखकर सभी के आंखों में आंसू आ गए थे, अश्रु आ गए थे, लोग भावुक हो गए थे। आज अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति को देखकर, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्त को देखकर कहीं ना कहीं, खास करके जो दुबई में लोग रहते हैं, जो अरब देश में लोग रहते हैं, जो अपनी धरती को कहीं ना कहीं उससे दूर रहने की वजह से एक तरह से मिस करते हैं उन्हें, उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है खास करके। हालांकि पूरे देश के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो बीएपीएस से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन खास करके जो विदेश में लोग, अरब देश में लोग जो बसे हैं भारतवंशी, उनके लिए विशेष करके आज का दिन बहुत बड़ा है। दवे जी, एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताइए। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और खास तौर पर अगर हम बीएपीएस की बात करें, 18 में शिलान्यास और आज 24 में बिल्कुल रिकॉर्ड समय पर तैयार होना। मैं आपको बताऊं कि बीएपीएस बोचा संवाक्षी अक्षर पुरुष स्वामीनारायण संस्था के 1200 से भी ज्यादा मंदिर है। 120 से ज्यादा तो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, बैंकॉक में है, भारत में है। ये सब की वजह ये कि हमारे पास बहुत बड़ा प्लानिंग सेल है, और वो बड़ा प्लानिंग सेल है, उसमें बहुत ही एक्सपर्ट अलग अलग विभाग के, in the field of architecture, in the field of construction, in the field of material management, in the field of office management, ऐसे सब हमारे संत भी है। जैसे ये ब्रह्म विहारी स्वामी है, लंदन के हैं और बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ऐसे संत हैं। तो ये प्लानिंग सेल है, सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि कौन सी जमीन है। जैसे कि ये अबू धाबी में सेंसर लगाए गए हैं, अगर वहां कहीं भूकंप का कुछ भी हो तो आपको पता चले। बिल्कुल। तो ये जो स्टाइल है कि हम साइंस और आर्ट दोनों को साथ में लेके चले, तो जो हमारे मंदिर है वो मंदिर हमेशा के लिए रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था बहुत जगह पे, कि 2001 26 जनवरी सुबह 8:40 पे गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। अहमदाबाद में, कच्छ में, गुजरात में, सौराष्ट्र में बहुत मकान गिर गए थे, लेकिन गुजरात के पाटनगर जो गांधीनगर है, उसमें अक्षरधाम मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला था, एक पत्थर भी नहीं गिरा था, क्योंकि पहले से उनकी जो नींव है ऐसी अच्छी रखी गई है, उसमें से पहले से ये सब व्यवस्था है कि अगर कुछ भी है तो आपको पहले पता चले आपको क्या करना है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं दवे जी, उसके पीछे ये है कि आप लोग जितने लोग हैं या जितने भी वॉलंटियर्स जो भी बीएपीएस से जुड़े हुए हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रबुद्ध लोग हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं, वो लोग जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और वो जब आप जाएंगे, इन मंदिरों में जाएंगे, बीएपीएस के अक्षरधाम मंदिर में आप कहीं भी जाएंगे, तो आप जितने भी लोगों से, चाहे वो जो मीडिया देखते हों, चाहे वो अलग अलग, क्योंकि यहाँ भी डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ लोग रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ लोग प्रवचन और धर्म ग्रंथों को बताने में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म को बताने में लगे हुए हैं। तो इनमें से जितनों से आप मिलेंगे, सब अपने अपने कहीं ना कहीं क्षेत्र में वो सारे प्रबुद्ध लोग हैं जो एक साथ मिलकर इस संस्था को चला रहे हैं, इन मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसीलिए जो रिकॉर्ड टाइम की बात हो रही है कि जिस समय कहा जाता है उस समय वो काम पूर्ण हो जाता है, उसके पीछे उनकी दृढ़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी, जो हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए सबसे पहले मूल रूप से तो आस्था है, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था वो रहती है, और उसके बाद ये तमाम चीजें मिलकर
प्रधानमंत्री का जिस तरह से स्नेह और लगाव BAPS से लेकर है, वो तमाम चीजें मिलके ये परिपूर्ण होता है। नहीं, जैसे आपने कहा कि पहले प्रभु में आस्था है, उसके साथ जो गुरु है, अपने जो गुरु है, जैसे हमारे ये केशव जीवन दास जिसको महंत कहते हैं, वो हमारे गुरु है, उसके प्रति भी ऐसी हमारी आस्था है। तो इसलिए हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसे ऐसे हमारे गुरु है। वो BSc एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, बिल्कुल 90 इयर्स, और हर वीक में एक मंदिर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर वीक में एक मंदिर, बिल्कुल, और बहुत कम बोलते हैं। बिल्कुल। चलिए, दवे जी बहुत धन्यवाद। जब भी उसको कहा कि आप एक वाक्य में आपका प्रवचन दीजिए, तो कहते हैं दास का दास, दास का दास बनकर रहो। देखिए, भरोसा भी साथ में मैं जोड़ देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दवे जी, वक्त की कमी, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और चलते चलते आज की सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नमस्ते।